हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी यानी वर्णमाला की सदृश्यता। ये हमारा 84 डेज टारगेट वाला जो बैच है उसका पहला लेक्चर होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना कोई समय गवाए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो वर्णमाला की जो एनालॉजी होती है उसमें दो ही जोड़े होते हैं। तो हमें बताना है कि जो MSTY का NRUX से संबंध है वो ही KJDD का किससे संबंध है। तो इन क्वेश्चनों को आप तभी कर पाएंगे जब आपको ABC में जो अल्फ़ाबेट हैं उनके क्रम के बारे में पता हो, यानी उनकी नंबरिंग के बारे में पता हो। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में नंबरिंग डाल देंगे कि जैसे M की 13 होती है, S की 19 होती है, T की 20 होती है और Y की कितनी होती है, 25 होती है। फिर R की डाल देंगे तो R की 14 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 21 होती है और इसकी 24 होती है। तो अब आप लोगों को यहाँ पता लग रहा होगा कि जब मैंने 13 में एक ऐड करा तो कितना बना, 14 बना। 19 में एक कम करा तो कितना बना, 18 बना। 20 में एक ऐड करा तो कितना बना, 21 बना। और 25 में एक कम करा तो कितना बना, 24 बना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि +1 और -1, +1 और -1 की सीरीज मेरी बन रही है। तो सेम सीरीज बना देंगे। ये 11 होता है, ये 10, ये 4 और ये 4। 11, 10, 4 और 4। तो 11 में एक जोड़ा 12, 12 पर L। 10 में से एक घटाया 9, 9 पर I। 4 में एक जोड़ा कितना, 5, 5 पर E। और 4 में से एक घटाया तो कितना आ जाएगा, C। तो आंसर मेरा सही आ जाएगा LIEC, LIEC। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा आंसर सही आ जाएगा, C मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि KGDHG इसका जो कोड है वो क्या है, FKAJF है। तो नंबरिंग डाल लेंगे 11, 7, 4, 8, 7। उसकी डाली मैंने तो 6, 11 और 1, 10 और 6। नंबरिंग डाली तो स्टार्टिंग में देखिए 6 का क्या हो रहा है, वो 11 का क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग में 5 की कमी हो रही है। फिर 7 का 11 हो रहा है यानी 4 का बढ़ रहा है। फिर 4 का 5 हुआ तो इसका मतलब 3 घट रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 से स्टार्टिंग हो रही है। पहले 5 कम हुआ, फिर 4 कम होगा, 4 जुड़ेगा, फिर 3 कम होगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 1 कम होगा। क्लियर है। तो L होता है 12, 12 में से 5 गए 7, 7 पर होता है G। क्लियर है। O होता है 15 पर, 15 और 4 19, 19 का S होता है। 23 पर W होता है, W में से 3 गए तो यानी 20 यानी T। फिर D होता है 4 पे, 4 और 2 6 यानी F आ जाएगा। तो यहीं से मेरा आंसर आ जाता है। मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें GSTF बन रहा है। इसमें GST बन रहा है, इसमें GST नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाता है। एक बार आप लोग देख लेंगे, सेकंड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में मुझे दिया है कि GHIJ इसका कोड क्या है, HJJL है। तो नंबरिंग डाल लेंगे 7, 8, 9 और 10। यहाँ नंबरिंग डाली तो 8, इसका कोड नीचे डालेंगे तो 8, 10, 10 और 12। तो 7 और 1 8 यानी पहले +1 हो रहा है। फिर 8 और 2 10 यानी +2 हो रहा है। 9 और 1 10 +1 हो रहा है। और 10 और 2 12 +2 हो रहा है। यानी जो मेरा कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, पहले +1 फिर +2 फिर +1 और फिर +2। तो N होता है 14 पे, 14 में एक जोड़ा 15, 15 पर O होता है 15, 15 और 17, 17 का खतरा
क्यों। पी होता है 16 पर, 16 और 1 17, 17 का खतरा क्यों। ठीक है, क्यों होता है 17 पे, 17 और 2 19 यानी एस। यानी आंसर आ जाएगा मेरा जिस ऑप्शन में ओ क्यों क्यों एस मेरा होगा। तो पहले ऑप्शन में मेरा क्या दे रखा है, ओ क्यों क्यों एस ही दे रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बताना है कि सी डी ई एफ इसका संबंध एम एन ओ पी से जो है, तो वो ही संबंध मुझे बताना है कि इसका यू वी डब्ल्यू एक्स का किससे होगा। तो देखिए सी का कितना होता है 3 4 5 6 13 14 15 16। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 10 10 का अंतर है। तो एक काम करेंगे हम कि स्टार्टिंग वाला निकाल लेंगे, फिर भाई 13 14 15 16 आ रहा है, 3 4 5 6 आ रहा है, तो स्टार्टिंग वाला निकाल लेंगे। यानी 10 ऐड कर देंगे किसमें, यू में। यू होता है 21, 21 में 10 ऐड करें 31, 31 पे कौन होता है भाई नहीं पता लग रहा, तो टोटल अंक होते हैं 26, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, 26 घटाया तो कितना बचा 5। यानी 5 नंबर पे देख लो कौन सा होगा। तो 5 नंबर पे कौन सा होगा मेरा ई। अब ई से 4 आगे बढ़ा दो, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है। जल्दी से नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा क्या कि बी डी जी के इसको लिख सकते हैं हम पी टी वाई एफ। तो मुझे बताना है कि टी वी वाई सी को हम क्या लिखेंगे। तो नंबरिंग वो ही डाल लेंगे। स्टार्टिंग में नंबरिंग डाली मैंने, तो कितना बना 2 4 7 और 11। इसकी नंबरिंग डाली तो कितना 16 20 25 और 6। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि 2 का 16 हुआ यानी 14 ऐड हुआ, 14 ऐड हुआ, 4 का 20 हुआ तो 16 ऐड हुआ, 7 का 25 हुआ तो 18 हुआ, तो यहाँ 20 हुआ होगा। यानी 14 16 18 और 20, 14 16 18 और 20। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 14 16 18 और 20 बच्चा। तो हमने टी में 14 जोड़ा, टी होता है 20 पर, 14 जोड़ा 34, तो 34 का क्या हो जाएगा 26 में से घटाए 8 यानी एच हो जाएगा। क्लियर है। फिर वी होता है कितने पर 16 पर, तो 16 में मैंने ऐड करा तो कितना हो जाएगा 16 और 22 कितना हो गया 38, 38 पर 12 यानी एल। और y होता है 25 पर, 25 में मैंने 18 जोड़े तो 8 5 13, 25 में तो 43 पे मेरा क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। तो यानी ऑप्शन वो सही होगा जिसमें एच एल ओ होगा। तो एच एल ओ इसमें भी है इसमें भी है, यानी लास्ट वाला मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो सी में अगर मैंने 20 जोड़ा तो सी होता है 3 पर, 3 और 20 23, यानी डब्लू वाला सही आंसर होगा, यानी पहले वाला मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक नंबरिंग डाल लेंगे। जैसे डी एफ एच का संबंध किससे है, एफ एच डी से है, वो ही संबंध मुझे निकालना है। तो देखिए 4 6 नंबरिंग डाल लेंगे, 4 6 8 6 8 4। एक नंबरिंग तो ये बन रही है, एक नंबरिंग क्या बन रही है, आप लोग यहाँ पर नंबरिंग डालें कि भाई 1 2 3। तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट वाला लास्ट में पहुँच गया, दूसरे वाला तीसरे नंबर पर, यानी 1 2 3 की नंबरिंग थी, तो वो क्या नंबरिंग बन गई 2 3 1। किसकी बन गई 2 3 1। तो अब देखिए एम की नंबरिंग 1 है, ओ की 2 है और क्यू की 3 है। तो यानी 2 वाला पहले आ जाएगा, यानी ओ वाला पहले आ जाएगा, ओ वाला पहले आ गया, फिर 3 नंबर आएगा यानी क्यू आएगा, और फिर 1 नंबर आएगा यानी एम आएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग क्या बन गई हमारी, हमारी कोड बन गया ओ क्यू एम। तो ऑप्शन में ओ क्यू एम है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी डायरेक्ट कोड ना बन करके उनके जो स्थान है उनको ही बदल देते हैं। जैसे 1 2 3 यहाँ नंबर हुआ, तो यहाँ डी जो है लास्ट में आ गया, एफ जो है स्टार्टिंग में आ गया, और जो इस लास्ट वाला था वो कहाँ आ गया, वो इस बीच में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
आज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दिया है कि LMN क्यू पी ओ के बराबर है। तो मुझे बताना है कि ओ पी क्यू किसके बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, नंबरिंग डाल लेंगे 12, 13 और 14, यहाँ से 17 और 16 और 15। तो देखिए कितना ऐड हो रहा है स्टार्टिंग में 5 ऐड हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। पर यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर अगर P में मैं 5 ऐड करता हूँ तो P वो होता है 15 पर, 15 और 5 20, यानी T आना चाहिए। स्टार्टिंग में T कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इन्होंने जो है कोड बना रखे हैं किसके, LMN के और QOP के ही। तो देखिए ये A हो गया, ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, और यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कि भाई Q का कोड क्या है, Q का कोड है L। ठीक है, O का कोड क्या है, O का कोड है N, यानी L और Q एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, M और P एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, और N और O एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब मुझे कोड निकालना है OPQ। तो O का कोड क्या हुआ, O रिप्लेस करेगा N को, P रिप्लेस करेगा M को, और Q रिप्लेस करेगा L को। यानी आंसर आ जाएगा मेरा क्या, NML, यानी B मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताना है कि जो संबंध किसका है, CEG का IJ K से है। तो नंबरिंग डाल लेंगे 3, 5 और 7। यह नंबरिंग डाली तो 9, 10 और 11। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 7 और 3 10, उसका आधा हुआ, 11 और 9 20 और उसका आधा हुआ। तो तीसरे में भी देख लेते हैं कि ये लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ इसका 14 हुआ, इसका 18 हुआ और इसका 16 हुआ। तो 14 और 18 कितने हुए, 32, 32 का आधा 16। तो अब हम 4 ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा इनके जैसा है। तो इसका 25 हुआ, इसका 21 हुआ, 25 41 46, और 46 के आधे कितने 23, और 23 पर क्या होता है W। तो यानी YWU मेरा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि यही ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाले का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है बीच वाला। पर आप लोग अभी ध्यान से देखिए कि हमेशा पहले जो अंक है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे हैं ना कि जिनमें साइड वालों का योग जो है बीच वाले के बराबर आ रहा है। तो पहले ये देखेंगे कि इनमें से छोटा अंक, छोटा जो अल्फ़ाबेट है पहले कब आ रहा है। तो U छोटा होता है क्योंकि U 21 पर होता है, और Y ये होता है किस पर होता है, 25 पर होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे बताना है कि जो इसका कोड है वही ये किसका कोड होगा, मुझे ये बताना है। तो स्टार्टिंग में नंबरिंग डाल लेते हैं 15, 4, 5 और 17। यहाँ पर नंबरिंग डाली मैंने, तो नंबरिंग डाली तो यहाँ पर 16 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, और यहाँ पर 18 हुआ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक ऐड हो रहा है, 15 का 16, 4 का 5, 5 का 6 और 17 का 18। तो जब मैं बैक में जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस हो रहे हैं इधर को अगर प्लस होगा तो इधर को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। तो 14 में से एक माइनस करा 13, 13 पर M, 17 क्यों 17 पर होता है, 17 में से एक माइनस करा तो 16, 16 पर P। तो MP एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, यानी फर्स्ट मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 10वां क्वेश्चन है। तो मुझे बताना है कि PRLN का संबंध जो XZ TV से है वही संबंध मुझे बताना है कि JLFH का किससे है। जो इसका इससे संबंध है वही इसका किससे संबंध है, ये बताना है। नंबरिंग डाल लेंगे स्टार्टिंग में, तो 16, 18, 12 और हमारा 14। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 24 हुआ, 26 हुआ
और 20 हुआ और 22 हुआ। तो 16 और 8 24 प्लस 8 हो रहा है, 18 और 8 26 प्लस 8 हो रहा है, 12 और 8 20 प्लस 8 हो रहा है, 14 और 8 22 प्लस 8 हो रहा है, यानी प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो जब मैंने जे किस पर होता है, जे होता है हमारा 10 पर, 10 में 8 जोड़े 18, यानी स्टार्टिंग में आर आएगा। तो स्टार्टिंग में आर किस ऑप्शन में है, स्टार्टिंग में आर इस ऑप्शन में है। तो यही आंसर हो जाता है, यानी डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे टॉप। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक एनालॉजी की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।